अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली 3 एंजाइम्स है जो कि रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। फर्स्ट हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लाइकोकाइनेस मीन ये एक ही स्टेप को 2 एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं। देन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। देन जो थर्ड वन है वो है पाइरुवेट काइनेस। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इनकी रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस। ये जो है ये क्या काम करते हैं, जो ग्लूकोस है उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोस 6 फास्फेट में। पाथवे के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो अभी हम इनकी रेगुलेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो ये जो हेक्सोकाइनेस है एंड ग्लूकोकाइनेस है, ये ग्लूकोज को करते हैं कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब होता क्या है, जो ग्लूकोकाइनेस है एंड जो हेक्सोकाइनेस है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें आप। जो ग्लूकोकाइनेस है ये मेनली लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में, इन दो जो हैं बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास एंड मेनली लीवर में ये प्रेजेंट होता है। ये मेन आपने इसमें जहन में रखना है। एंड जो हेक्सोकाइनेस है ये टोटल जो टिश्यूज़ हैं बॉडी में सब में प्रेजेंट होता है। जितनी भी बॉडीज़ या सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होगी, सो वो हेक्सोकाइनेस जो सा वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज जो सी है वो प्रेजेंट है लीवर में, ठीक है, लीवर में वो स्टोर है, तो अब क्या करेगा, जो लीवर है वो एक्टिवेट करेगा ग्लूकोकाइनेस में एंड स्टार्ट करवा देगा ग्लाइकोलाइसिस। सो ये आपने मेन जो इसमें डिफरेंस है वो जहन में रखना है। देन उसके अलावा जो हेक्सोकाइनेस है उसको रेगुलेट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो हेक्सोकाइनेस को रेगुलेट करता है। मीन के अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार में है, बहुत ज़्यादा है, तो जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट वो इसको एक्टिवेट कर देगा ताकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो स्टार्ट हो जाए। बट अगर ऐसा है कि ग्लूकोज की जो है अमाउंट वो बहुत कम है बॉडी में, एटीपी जो है वो बहुत कम है, तो ये ऐसा होगा कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट कर देगा ताकि जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहे, मज़ीद वो यूज़ ना हो। देन उसके अलावा जो ग्लूकोकाइनेस है उसको ग्लूकोज 6 फास्फेट रेगुलेट नहीं करता। उसके साथ क्या होता है देखें, जो इसका ग्लूकोज का आगे आइसोमेरेज है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद बनता है, ऐसे सिंपली। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है ये रेगुलेट करता है ग्लूकोकाइनेस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जहन में रखना है। 2 एंजाइम्स है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोकाइनेस एंड हेक्सोकाइनेस। अगर तो जो ग्लाइकोलाइसिस वो हो रही है लीवर में तो ग्लूकोकाइनेस करेगा, बट अगर किसी और टिश्यूज़ में, बॉडी किसी भी टिश्यूज़ में हो रही है, तो देन हेक्सोकाइनेस उसको एक्टिवेट करेगा। बट जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो इसको करता है रेगुलेट, हेक्सोकाइनेस को। एंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है वो एक्टिवेट करता है ग्लूकोकाइनेस, इसको इनहिबिट करेगा, या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है बॉडी की, या फिर इसको इनहिबिट करेगा या इसको इन्हेंस करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस करवाओ या फिर उसको रोको। देन उसके अलावा जो नेक्स्ट एंजाइम है रेगुलेटरी एंजाइम वो है फास्फो, यहाँ लिख लेते हैं हम फास्फो फ्रुक्टोकाइनेस। ये क्या करता है, ये मेनली जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट में, ठीक है। ये जहन में रखना है। जो फास्फो और फ्रुक्टोकाइनेस 1 यहाँ आप ऐड कर लें, क्योंकि जो बिस फास्फेट जो अटैच होता है वो फास्फेट जो ग्लूकोज का फर्स्ट मालिक्यूल है उस पर जाके अटैच होता है। सो फास्फो फ्रुक्टोकाइनेस 1 जो है वो अटैच इसको कन्वर्ट करता है इसमें। अब होगा क्या, इसको 3 जो फैक्टर्स हैं वो रेगुलेट करते हैं फास्फो फ्रुक्टोकाइनेस को। फर्स्ट है एटीपी, सेकंड है सिट्रेट एंड थर्ड है एएमपी।
अब होगा क्या, अगर तो एटीपी की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है बॉडी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज पहले ही यूज़ हो चुके हैं एटीपी बट यूज़ हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा कि तुम ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट मत करवाओ, ग्लूकोज को मज़ीद एटीपी में मत कन्वर्ट करवाओ, बिकॉज पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो चुकी है। सो ये इनहिबिट करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, एंड जो सिट्रेट है ये भी बिल्कुल इनहिबिट करेगा, इसका भी जो फंक्शन है वो इनहिबिट का है। बट जो AMP है वो क्या करेगा, वो इन्हेंस करवाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आगे उसको प्रोसीड करवाओ। क्यों, देखें, जो ATP है वो कन्वर्ट होती है ATP में कन्वर्ट होती है, एंड ADP कन्वर्ट हो जाती है AMP में। अब क्या है, बहुत सी जो ATP है वो यूज़ आउट हो चुकी है, बहुत सी जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट हो चुकी है, ग्लूकोज जो है वो अब नहीं है बॉडी में, तो अब क्या होगा कि जो है ग्लूकोज है, MP देखें ATP बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, अब हमें ATP की ज़रूरत है, एनर्जी जो है उसकी हमें ज़रूरत है, तो अब क्या होगा, जो AMP है वो एक्टिवेट करवाएगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, एंड उसको बोलेगा कि तुम ग्लाइकोलाइसिस को मज़ीद प्रोसीड करवाओ। देन उसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसका रेगुलेटर है, ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है, इसी में से मोस्टली MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सो देखें, फ्रुक्टोज 6-फास्फेट है वो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि इसकी जगह बन जाता है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। इसमें क्या एज ए बिल्कुल ये सेम इसके जैसा ही है, बट इसमें ये होता है कि जो फास्फेट फर्स्ट मालिक्यूल के साथ अटैच हुआ था, यहाँ पर वो सेकंड मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। सो जब फर्स्ट फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में वो कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ था वो था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। बट जब जो है 2,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा अगर मालिक्यूल, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ठीक है। बस ये नेमिंग जो है 1-2 इसमें ही चेंजेस आएंगे, बाकी ऐसे जिसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखें, ये जो PFK2 है, मीन के फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ये बहुत इम्पोर्टेंट रेगुलेटर फैक्टर है किसका, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का। एक दफ़ा फिर देख लें, फ्रुक्टोज 6-फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, जो एंजाइम इन दोनों को कन्वर्ट करवाता है वो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अभी हम इसकी रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो भी बन जाता है, मीन के फ्रुक्टोज सेकंड 6-बिसफॉस्फेट ये बन जाता है। सो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम यूज़ होता है वो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। अब ये जो एंजाइम है ये मेजर रोल प्ले करता है रेगुलेशन में, किसकी, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज में। अब होता क्या है, ये जो इसकी थोड़ी सी कहानी आपको देखनी पड़ेगी। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, काइनेज एंड फास्फेटेज। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर जो ग्लूकोज है या फिर जो फास्फेट है, अगर वो ऐड होगा तो उसको हम काइनेज बोलेंगे, जो एंजाइम यूज़ होगा वो काइनेज होगा। बट अगर उसमें से रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल्स में से तो हम बोलेंगे फास्फेटेज। अब क्या होगा, 2 सिचुएशंस हैं। अगर तो आपने बहुत ज़्यादा जो सा ईट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोर ईट कर लिया है, मीन के बहुत आपने बर्गर भी खा लिया है, अगर आपने पिज़्ज़ा भी खा लिया है, बहुत कुछ खा लिया है, एक ये सिचुएशन है। एंड एक ये है कि आप फास्टिंग पे हो, फास्टिंग स्टेट में, मीन के आप भूखे हो, आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया है, तो अब क्या होगा, जो है ग्लूकोज वो हाई हो जाएगा, एंड जो इंसुलिन है वो भी हाई हो जाएगी। अब इसमें ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करवा देगा डी फास्फोरिलेशन को। अब ये डी फास्फोरिलेशन अब क्या करेगा, ये जाके डायरेक्ट इफेक्ट करेगा काइनेज को, इसको इंक्रीज करवा देगा, इसको इन्हेंस करवा देगा,
ठीक है, इसको क्या करवाएगा, इन्हेंस करवाएगा, एंड फास्फाटेज को क्या करवाएगा, इनहिबिट करवा देगा। ये पॉइंट आप एक दफ़ा जहन में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ मेनली इन्हीं चीज़ों में से आते हैं। सो डी फास्फोरिलेशन क्या करवाएगा, काइनेज को एक्टिवेट करवा देगा। अब काइनेज क्या करेगा, काइनेज जाके जो है वो एक्टिवेट कर देगा पीएफ क्यूमीन के फास्फो फ्रुक्टोकाइनेज 2 को, जो कि एक्टिवेट करवा देंगे। देन जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो मेन साइकिल है, जो उसका पाथवे है, उसको मज़ीद प्रोसीड करवा देंगे। देन उसके अलावा क्या होगा, अगर आपने कुछ नहीं खाया, काफ़ी देर हो गई है, आप भूखे हो, तो उसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम होगा, इंसुलिन का जो लेवल होगा वो कम होगा। अब जो बॉडी है उसको एटीपी की नीड, मीन के उसको ग्लूकोज की नीड है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो अब वो क्या करेगा, जाके जो काइनेज है इसको इनहिबिट करवा देगा, एंड जो फास्फाटेस है इसको इन्हेंस कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, फास्फाटेस है वो डायरेक्ट जाके अफेक्ट करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 पे, जो कि ग्लूकोज का जो साइकिल है उसको इनहिबिट करवा देगा, एंड जो ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे थे वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। सो एक दफ़ा आप फिर देख लें, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को हमने कन्वर्ट किया था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में थ्रू फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के। उसका मेजर जो रेगुलेटर फैक्टर है वो है फास्फोफ्रुक्टोज काइनेज 2। अब इसकी 2 कंडीशंस हैं, एक ये कि अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसमें क्या होगा, जो आपकी ग्लूकोज की जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप उसका यूज़ हो, अब मीन के आपके पास ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। सो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है ताकि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो। उसके लिए आप जो काइनेज है वो इसको एक्टिवेट कर देगा, एंड उसकी डिफास्फोरिलेशन करेगा, जो कि जाएगा काइनेज के पास, एंड उसको एक्टिवेट कर देगा, एंड जो फास्फेट है उसको इनहिबिट कर देगा। बट अगर आप फास्टिंग स्टेट में है, आपने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कम होगा। सो आपने ग्लूकोज को स्टोर करना है। इस स्टेज में क्या होगा, फास्फोरिलेशन यहाँ पे होगी, फास्फोरिलेशन होगी तो वो क्या करेगा, वो काइनेज को इनहिबिट कर देगा, मीन के जो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल प्रोसीड हो रहा था उसको रोक देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, एंड फास्फाटेज है उसको एक्टिवेट कर देगा। सो मेनली यही चीज़ें आपने रेगुलेशन में इसकी मस्ट देखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ कि एमसीक्यूज़ मोस्टली इसी में से आते हैं। देन जो थर्ड है हमारा एंजाइम, वो है पाइरुवेट काइनेज। अब ये क्या करता है, ये फिनोल को, जो लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, फिनोल पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है पाइरुवेट में। ये लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसका। सो ये इन दोनों को कन्वर्ट करता है आपस में, पाइरुवेट काइनेज। अब हमने इसकी रेगुलेशन देखनी है इस एंजाइम की, वो क्या है। पाइरुवेट काइनेज को जो एंजाइम करता है, जो मॉलिक्यूल इसको रेगुलेट करता है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये देखें, पाइरुवेट काइनेज को जो एंजाइम एक्टिवेट या रेगुलेट करता है वो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टार्ट वाले जो पोर्शन है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, जिसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, यही वो फैक्टर है जो कि रेगुलेट करता है पाइरुवेट काइनेज को। अब देखें ये क्यों करता है। अब देखें, जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है तो ये जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है पाइरुवेट काइनेज को कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गई है, सो तुम अपने आप को रेडी कर लो पाइरुवेट को बनाने के लिए। देन
जितना भी अभी मैं आपको प्रोसीजर बता चुकी हूँ PFK2 का, कि इसकी 2 एक्टिविटीज़ हैं। देन अगर आपने फास्टिंग कर ली है, देन अगर आपने फास्टिंग एंड अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटी अभी आपको एक्सप्लेन की है वही सब कुछ इसी में भी रिपीट होगी। सो आपने वही जहन में रखना है कि अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो सा है, अगर ये एक्टिवेट हो जाता है, अगर इसका जो ये वाला इंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अगर ये काइनेज इसकी एक्टिविटी है तो ये ग्लाइकोलाइसिस को इन्हेंस करवाएगा। अगर इसकी फास्फेटेस एक्टिविटी है तो ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोलाइसिस को वही स्टॉप करवा देगा।